हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय लाइट एंड शैडो के इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं ताकि हम रिज़ल्ट पा सके, अगर हमें कोई पिंपल रिमूव करना हो या एक्ने रिमूव करनी हो या रिंकल्स रिमूव करनी हो तभी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे ट्यूटोरियल की। तो सबसे पहले हम जो हमारा टूल है यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल, ये एक्टिव कर लेंगे। अगर आपको इसे विदाउट माउस के कर्सर एक्टिव करना हो तो डायरेक्टली आपको कीबोर्ड पर जे प्रेस करना है इस तरह से। तो फिलहाल मैंने मेरा जो टूल है वो एक्टिव कर लिया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, हम नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम करने वाले हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम करने के लिए ऑलवेज हमें एक एम्प्टी लेयर पर काम करना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा बेस लेयर है वो हमेशा एज इट इज़ मेंटेन रहे। अगर हमें कोई करेक्शन आ जाए उसमें तो हम उसे इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम नया लेयर क्रिएट करेंगे। नया लेयर क्रिएट करने के लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। तो इस तरह से ये टैब जो है वो आ जाएगा एंड हम प्रेस करेंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों, मुझे इस इमेज को जूम करना है। तो जूम करने के लिए मैं कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस करूँगा ताकि ये जो मैग्नीफाइंग जूम टूल है ये एक्टिव हो जाए एंड मैं इस तरह से इस इमेज को जूम कर लेता हूँ। क्लिक करना है माउस से, लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है दोस्तों इस तरह से। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स में। तो दोस्तों, इसके एट्रीब्यूट्स में आपको मेक श्योर करना है दैट प्रोबेबली मैं हार्डनेस हमेशा ज़ीरो ही रखता हूँ, तो फ़िलहाल मैं इसे ज़ीरो रख लूँगा एंड स्पेसिंग हम रखेंगे 1% इस तरह से। दोस्तों, हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, दोनों का फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आपको जब आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर रहे होते हो एंड आपको अगर कोई पिंपल रिमूव करना है तो आपको इस तरह से ब्रश करना है ताकि वो जो पिंपल है वो रिमूव हो जाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस होता क्या है कि जो इर्द गिर्द के पिक्सल है उसे काउंट किया जाता है एंड उसके सराउंडेड पिक्सल के ब्राइटनेस एंड कलर के अनुसार जो अनमैच पिक्सल है उसे मर्ज कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है वो काम करता है। जब आप हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर रहे होते हो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है आप सोर्स सेलेक्ट करें। सोर्स सेलेक्ट करने के लिए सपोज़ मैं फिर से एक बार जूम इन कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड स्पेस बार लेफ़्ट क्लिक करके। यहाँ पर मुझे इस स्पॉट पर जूम इन करना है तो मैंने जूम इन कर लिया है। अगर मुझे इस स्पॉट को रिमूव करना है तो मेक श्योर करना है कि मैं ऑल्ट प्रेस करूँ एंड सराउंडेड एरिया से सोर्स को चूज़ करूँ एंड यहाँ पर ब्रश करूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, फ़िलहाल यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, जबकि मैंने सोर्स भी सिलेक्ट किया है ऑल्ट प्रेस करके एंड यहाँ पर मैं ब्रश कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट बार में जो है सैम्पल के यहाँ पर मैंने सिर्फ करंट लेयर रखा है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ऑल लेयर्स पर एंड जब आप यहाँ पर सोर्स लोगे एंड इस तरह से ब्रशिंग करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो है स्पॉट वो चला गया है। तो इस तरह से दोस्तों इसका यूटिलाइज़ करना है ताकि आप बेटर रिज़ल्ट पा सको। एंड जब आप सैम्पलिंग करो यानी सोर्स सेलेक्ट करो तो जो स्पॉट है उसके इर्द गिर्द के पिक्सल, जो सराउंडेड एरिया है, नज़दीकी एरिया से आपको सैम्पलिंग लेना है एंड इस तरह से ब्रश करना है ताकि आप बेटर रिज़ल्ट पा सको इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से आपको जो है ब्रश कर लेना है ताकि आप बेटर रिज़ल्ट आप पा सको। यहाँ पर मैं जो स्पॉट्स है वो रिमूव कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी कहा था, जब हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का जो ट्यूटोरियल मैंने क्रिएट किया था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि मेक श्योर करना है कि आप अगर किसी एरिया में काम कर रहे हो जैसे कि मिड टोन, हाईलाइट एंड शैडो, अगर ऐसे एरियाज़ में आप काम कर रहे हो इमेज के मिड टोन या हाईलाइटेड एरिया में या शैडोज़ एरिया में, तो मेक श्योर करें कि जो पर्टिकुलर सूटेबल मोड है आपका टूल का वो चूज़ करें जो यहाँ पर एट्रीब्यूट बार में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये जो पिंपल है मुझे इसे रिमूव करना है, तो मैं फ़िलहाल इसे स्क्रीन पे रखता हूँ ताकि जो लाइट है वहाँ का जो लाइट का फील है उसे कुछ इफ़ेक्ट ना हो और मेरा जो स्पॉट है वो रिमूव हो जाए। तो फ़िलहाल मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ यहाँ पर एंड मैं यहाँ पर इस तरह से ब्रश करूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से जो है मैंने वो स्पॉट जो है वो रिमूव कर लिया है। एंड अगर आपको अगर समझो आपका जो स्पॉट है वो इर्द गिर्द के पिक्सल से थोड़ा सा डार्क हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप चूज़ करेंगे लाइटन एंड इसके बाद यहाँ पर आप सैंपल लेंगे एंड इस तरह से आपको पेंट करना है ताकि आप जो रियलिस्टिक फील है वो आपको मिले हमेशा।
तो फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर मुझे ये जो हेयर्स आए हुए हैं इन्हें भी रिमूव करना है, तो मैं इस तरह से अल्ट प्रेस करके सैंपल कर लूँगा करीबी एरिया से। एंड सैंपल करने के बाद इस तरह से हमें दोस्तों जो है पेंट करना है। तो दोस्तों एक याद रखना है, जब आप हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर रहे हो एंड पिंपल रिमूविंग के लिए इसका यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर करना है कि आपका जो सोर्स हो वो हमेशा सैंपल पर रहे, ना कि पैटर्न पर। अगर आपने गलती से यहाँ पर पैटर्न एक्टिव कर लिया हो एंड आपने कोई पैटर्न यहाँ पर सेट किया हो, जैसे कि यहाँ पर ये जो सेट है, एंड आपने सपोज़ यहाँ पे ब्रश करना स्टार्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो ये जो ब्लूइशनेस जो आ रही है, ये पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये पैटर्न ले लेता हूँ एंड मोर विजिबिलिटी के लिए आप देख सकते हो इस तरह का ये कुछ पैटर्न क्रिएट करके दे देगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो फिलहाल मैं इसे हमेशा जब मैं पिंपल रिमूविंग कर रहा होता हूँ तो मैं ये जो सोर्स है वो अवॉइड करता हूँ पैटर्न का, एंड मैं सेट करता हूँ सैम्पल पर हमेशा। तो फिलहाल मैं इस लेयर को डिलीट कर लेता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे फिर से हम एक नया लेयर क्रिएट करने के लिए। एंड मेक श्योर करेंगे जब आप सैंपल कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि ये अलाइंड, ये जो ऑप्शन है ये आपका हमेशा एक्टिव रहे, ताकि ओवरलैपिंग प्रॉपरली हो, इसलिए ये अलाइंड जो है वो एक्टिव रहे हमेशा। एंड दोस्तों फिर से आपको वही करना है। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल पर रखता हूँ एंड हम ये जो स्पॉट है वो इस तरह से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों, जैसे कि मैंने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि सैंपल ऑल लेयर क्या काम, अगर आपको किसी एम्प्टी लेयर पर काम करना हो तो इसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं। अगर आप एक या दो लेयर पर काम कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि करंट एंड बिलो रखना है। एंड अगर आपको मैक्सिमम लेयर्स पर से सैम्पलिंग करनी हो तो आपको मेक श्योर करना है कि इसे आप ऑल लेयर्स पर रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो एडजस्टमेंट के ऊपर का जो टर्न ऑन टू इग्नोर द एडजस्टमेंट लेयर व्हेन हीलिंग मीन्स, इसका मतलब ये होता है, अगर समझो आपने कोई एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर यूज़ किया हो, जैसे कि ये इमेज है एंड हम यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कर्व लिया है मैंने एंड मैंने समझो यार्ड्स की टोनिंग चेंज कर दी इस तरह से, क्लोज, ठीक है। अब जो है हम हीलिंग टूल एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पर हम नया लेयर क्रिएट किया है ऑलरेडी, वो मैं एक्टिव कर लेता हूँ फिर से एक बार। एंड अगर आपने समझो ये एक्टिव ना किया हो एंड आप सैंपल कर रहे हो कहीं पर भी, तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आपको ये दिखाई देगा। इसे हम नीचे लेंगे तो आप देख सकते हो कि जो क्लोनिंग हुई है वो कुछ ज़्यादा येलोइश हुई है एंड पैची हुई है। ये ऑप्शन जो है मैं ये एक्टिव कर लेता हूँ। एंड अब हम फिर से यहाँ पर सैम्पलिंग करेंगे। अल्ट प्रेस किया मैंने, सैंपल लिया एंड मैं यहाँ पर ब्रश करता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस बार जो है वो एडजस्टमेंट लेयर का इफ़ेक्ट इस पर हो नहीं रहा है एंड हमें परफेक्टली जो स्पॉट रिमूव करना है वो हम ईज़िली कर सकते हैं इस तरह से।